हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखिए हम अपने वीडियो सीरीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम में एसएससी के प्रीवियस ईयर में उनका सोल्यूशन देख रहे थे। तो आज भी हम एसएससी सीएचएसएल का जो प्री का पेपर है उस पेपर का 3 जुलाई 2019 में जो पेपर हुआ था उसका हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे और वो चारों प्रॉफिट लॉस का एक ही पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चारों क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, एक आदमी को 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। सॉरी, एक आदमी को 30% का डिस्काउंट दिया जाता है और फिर 20%। तो 30 और 20 का जो डिस्काउंट है वो कितने पे दिया जाता है? वो दिया जाता है उसके फूड बिल पे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है। देखिए आपको पता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए अगर दो डिस्काउंट या प्रॉफिट डिस्काउंट दिया हुआ है तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं ना। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? ओवरऑल डिस्काउंट बराबर, तो पहला डिस्काउंट है 30% का तो -30 हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट है। ठीक, इसके बाद -20 हो जाएगा, ये भी डिस्काउंट है। प्लस करेंगे, प्लस के बाद 30 × 20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 100। ठीक, अच्छा ये 30 20 अलग अलग है मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये 100 का। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि जो डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ये -50 हो जाएगा दोनों ऐड होकर के, और यहाँ से बचेगा आपका +6। तो इसका आंसर हो जाएगा -44। अब देखिए ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट। ये माइनस साइन जो है ये डिस्काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका आंसर 44 हो जाएगा। 44 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 2300 रुपये। एक आर्टिकल को 2300 रुपये का सेल करते हैं तो रेखा को 25% का गेन होता है। सही बात है। अगर इसी आर्टिकल को 1955 रुपये का सेल करें, ठीक है, तो उसका लॉस या गेन परसेंटेज फाइंड करें। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है। आप इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप सीपी निकाल लीजिए, फिर सीपी पे देख लीजिए कि 1955 का सेल करने पे कितना गेन हो रहा है या फिर इसको डायरेक्ट रेशियो से कर लेते हैं। देखिए पहले आर्टिकल को कितने का सेल किया जा रहा है? पहले सेल किया जा रहा है 2300 का ना, तो 25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 25%, सॉरी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% गेन का मतलब 125% की वैल्यू हो गई। ठीक, 25% गेन का मतलब 125 की वैल्यू कितनी हो गई? 2300। ठीक, तो 125% की वैल्यू 2300 हो गई, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई? 2300 को नीचे ले आएंगे हम, ये हो गई 1 रुपये की वैल्यू। कितने में सेल कर रहा है? 1955 में सेल करने के बाद आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो कुछ नहीं करना, बड़ा ईजी है। जब 1955 में सेल करेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो 1955 रुपीज़ की वैल्यू पूछ रही है आपसे, तो ये हो जाएगा 125/2300 इंटू 1955। सही बात है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए 25 से काट दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। 25 से काटिए, ये 25 25 125 हो जाएगा, और ये कटेगा आपका 2523 × 4। ठीक, अच्छा आगे देखिए 23 × 4 में कट जाएगा। उसके बाद ठीक है, सही जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? 23 × 4 करेंगे, कितना आएगा देखिए 1955 को यहाँ रहने दीजिए। 1955 से भी 5 आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 1 5। 1955 से निकाले तो यहाँ कितना बचेगा? 5 × 15 5 9 45 5 5 391 अपॉन ये कितना है? 23 × 4। 23 × 4 करिए, 4 कहाँ से लगा? 1 4 4 दिन 8 1 9 92। ठीक है, देखिए 391/92 है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कटेगा 5 × 5 25 हो जाएगा, इंटू ये सॉल्व करेंगे तो आपका ये 4 बार 9 36, 4 बार चला जाएगा, 36 हो गया। यहाँ पे 3 31 बचा, 310, तो 9 तीस फिर 3 बार जाएगा, 2 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 हो गया ना, 9 36 हो गया। तो 36 का मतलब ये भी 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 36 और 8 कितना हो गया? 8 है 14 और समथिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी फिर ये 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 बचेगा। 25 बचेगा ना, ये 4 5, हाँ यहाँ 25 बचेगा। अच्छा इसके बाद देखिए 25 को आप लिख सकते हैं 100/4, और ये है 4.25। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4.25 को, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 पॉइंट, कटेगा आपका हो जाएगा 0 जाएगा, और ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है, सो इंटू 100, इंटू 100।
ठीक है। तो देखिए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका 106.25। यहाँ पॉइंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले पॉइंट लगा हुआ है। ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या करना है आपको कि जो सॉल्व करने पे आपका ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू किस चीज़ का आया है, तो ये वैल्यू आया है आपका 1955 पे सेल कर रहे हैं तो कितना परसेंट हुआ, ये परसेंट वैल्यू आई है। परसेंट वैल्यू का मतलब क्या, जैसे कि 125% 2300 की वैल्यू थी, तो वैसे ही हम लोग ये निकाले जब 2300 में खरीद रहे थे तो 125 पर 25 का फ़ायदा हो रहा था। तो हम ये निकाल रहे थे कि जब 1955 में सेल करेंगे 1955 में तो कितने का फ़ायदा होगा, तो 106% आया। 106% का मतलब क्या हुआ, 6.25% प्रॉफिट, क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना, तो ये प्रॉफिट में आंसर आएगा। समझ गया। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रॉफिट हुआ है आपको ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक, एक बार फिर से आप इस सॉल्यूशन को चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 125% की वैल्यू आई 2300, क्योंकि 2300 बेचने 25% का लॉस हो रहा था। उसके बाद हम निकाले 1 रुपये की वैल्यू कितना परसेंट है, तो 125 2300 को नीचे कर दिए, तो 1 रुपये की वैल्यू आपको परसेंट में पता चल गई, ये थी। अब निकालेंगे कि 1955 में सेल करने पे कितना था, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 125/2300 गुणे 1955। ठीक, तो 1955 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 1955 में से 5 बाहर निकाल लिए तो बचा 391, और नीचे था आपका 2300, तो ऊपर 2500 2300 काट दिए, 25 तो नीचे आ गया 92। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो जो वैल्यू आ गई आपकी फाइनली वो आ गई 106.25। 106.25 का मतलब क्या था, 100% तो सीपी का प्राइस हो गया, उसके बाद 6.25 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.25। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 400 मार्क प्राइस दिया हुआ है। ठीक, आफ्टर अलाउिंग 20% का जब डिस्काउंट देते हैं 20% का, तो प्रॉफिट होता है 32 रुपये का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गेन परसेंट कितना है। अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो देखिए आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है 400 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 400 रुपये। ठीक, अच्छा 20% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो डिस्काउंट हटाने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 400 गुणे 80/100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4/32। ठीक, ये हो गया सेलिंग प्राइस आपका। तो आपसे पूछ रहा है इस सेलिंग प्राइस पे जब सेल कर रहा है 320 रुपये पे, तो 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 32 रुपये का जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में 32 घटा दीजिए, तो ये 32 घटेगा 20 घटा 12 और घट गया, तो ये बचा 288 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। बस, तो आपका गेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो 32 रुपया दिया हुआ है, तो इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, परसेंट गेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है 32। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है ना, तो 32/288 गुणे 100 कर देना है आपको। समझे। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 32, ये कट जाएगा, 32 से आराम से कट जाएगा, एक बार गया, और यहाँ पे 3 9 बार में कटेगा, तो ये बचा 100/9, 100/9। इसका वैल्यू हो जाएगा, ये 9 बचेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, और यही जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, 11 से 1/9 क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, गेन होगा। ठीक, इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%। पहले प्राइस इंक्रीज करते हैं, 36% प्राइस इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, अगर प्राइस 36% इंक्रीज करते हैं तो जो परचेज है क्वांटिटी का वो 30% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज जो है, जो स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आप कमोडिटी खरीदने पे प्राइस का मतलब कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रहे होंगे ना, तो उस खर्च में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, ये पूछ रहा है आपसे, जबकि प्राइस इंक्रीज हुआ 36% और परचेज डिक्रीज हुआ 30%। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा आराम से लग जाएगा। देखिए जो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज है, ठीक है, जो प्राइस है वो क्या हुआ, 36% इंक्रीज हो रहा है ना। 36% का मतलब कितना होता है, 36% का मतलब हो जाएगा 36/100, तो काटेंगे तो 18/50, 9/25, 9/25 मतलब 9/25, इतना इंक्रीज, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका मतलब पहले अगर प्राइस 25 थी तो अब प्राइस 25 पर 9 बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, 34 हो गया।
पहले प्राइस 25 थी, ध्यान दीजिएगा, तो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस 9 का मतलब इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑफ 9 ओवर 25, है ना। तो 25 से 34 हो गया, तो 9 का इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, अब कॉमोडिटी की बात करते हैं। देखिए जो अमाउंट था, ठीक है, क्वांटिटी का अमाउंट था, अमाउंट में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो 30%। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10, ठीक, 3/10। तो 3/10 का मतलब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि 10 पर इंक्रीमेंट मिला 3 का, तो आपका ये हो गया 13। सही बात है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो डिक्रीमेंट हुआ है ना, अमाउंट में डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ हुआ अमाउंट 30% का। तो इसका मतलब है कि डिक्रीज़ होगा तो इस 10 में 3 जुड़ेगा नहीं, 3 घट जाएगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है, तो 10 में से 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 7, ठीक। अच्छा देखिए इनिशियली जो, अब स्पेंड की बात कर लेते हैं ना, कितना पैसा खर्च कर रहे थे आप। अगर स्पेंड की बात करेंगे तो पहले कितना पैसा खर्च कर रहे थे, तो प्राइस इंटू अमाउंट कर देंगे। पहले प्राइस 25 थी और अमाउंट आप खर्च कर 10 रुपये, तो स्पेंड हो गया 25 × 10, ये पहला था, 25 × 10 था, 25 प्राइस थी और अमाउंट 10 था, सॉरी हाँ अमाउंट 10 था, तो ये हो गया 25 × 10, ये कितना हो गया 2500, सॉरी 250। और उसके बाद जो अब इनिशियल है, इस टाइम का जो है, इनिशियल नहीं अभी का कितना है, अभी का जो प्राइस है वो 34 हो गया है, ठीक है, और अमाउंट 7 हो गया है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 8 से लगा 2, 7 लिखे 21 और 23, 238 हो गया, 238 हो गया ना। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, आपको निकालना है कि अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है परसेंट में। तो सबसे पहली बात ये तो आपको दिख ही रहा है कि जो आपका स्पेंडिंग है वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, घटा है। कितना घटा है, 12 रुपये घटा है ना, 12 रुपये घटा है, देखिएगा 12 रुपये घटा है। 12 रुपये कितने पे घटा है, 250 पे घटा है, सही बात है। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये सबसे पहली बात तो ये डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ की वैल्यू है। अच्छा 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 एक कम, ये 10 बार कट जाएगा, ये कितना हो गया, 12 चौक 48/10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.8%। क्या, डिक्रीज़, क्योंकि प्राइस घट गया है। तो इसका तो जो आपका आंसर है, आंसर कौन सही हो जाएगा, डिक्रीज़ हुआ है 4.8, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार दोबारा से, ठीक है, हम रिवाइज करा दे रहे हैं। प्राइस में इंक्रीमेंट होता है 36% का, तो 36% का मतलब 9/25 होता है। तो अगर पहले प्राइस 25 थी तो अब 9 और बढ़ करके 34 हो गई। अमाउंट में 30% का डिक्रीज़ हुआ, मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे उसके अमाउंट में 30% का डिक्रीज़ हुआ। तो 30% का मतलब 3/10 होता है। 3/10 का मतलब प्राइस 10 से 7 हो गई, है ना, 10 थी पहले, सॉरी अमाउंट 10 था, अब 3 घट गया तो उसमें 7 हो गया। तो अब प्राइस निकालेंगे, जो आपका खर्च हो रहा था पैसा वो कितना, तो पहले खर्च कितना हो रहा था, 25 × 10 250, अब कितना खर्च हो रहा है, 34 × 7 238, सही बात है। तो कितना डिक्रीज़ हुआ स्पेंडिंग आपका, तो 250 से हो गया 238, मतलब 12 रुपये कम खर्च हो रहा है, 12 रुपये 250 पे कम खर्च हो रहा है। तो 12 रुपये 250 पे कम खर्च हो रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 48/10 ये हो जाएगा 4.8%। समझ गया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम ये 3 जुलाई का था, अब जो भी नेक्स्ट पेपर हुआ होगा उस पेपर का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो CHSL का हो चाहे वो CGL का हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।